नाज़रीन मोहतरम, रजब तैयब एर्दोगान ने 2023 आने से पहले ही ऐसा बयान जारी कर दिया है खिलाफत उस्मानिया के रिलेटेड कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर यूं समझिए कि आग लग गई है। रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसे ऐसे काम करने का ऐलान कर दिया है कि यूरोप के अंदर से अब यूं समझिए कि इनके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें होना शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, रजब तैयब एर्दोगान ने कौन से ऐलान किए हैं, उसके लिए नाज़रीन मोहतरम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाज़रीन मोहतरम, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने तुर्की में इस्लामी निजाम के निफाज का ऐलान कर दिया है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने तुर्की को पिछले 20 सालों के अंदर बदला है और पिछले 20 सालों में तुर्की में जो इस्लामाइजेशन का सफर था वो बदस्तूर जारी है और 2023 के बाद तुर्की के अंदर इस्लामी निजाम के हवाले से, इस्लामी कवानीन के हवाले से एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि तुर्की को पिछले 100 सालों से ऐसी बेड़ियों और ऐसी जंजीरों के जरिए से जकड़ा गया था कि जिसकी वजह से तुर्की आज़ादी से फैसले नहीं कर सकता था। तुर्की यूरोप का पाबंद था और तुर्की के अंदर 100 साल पहले जो खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया था, तो उसके बाद सेक्युलर लिबरल लोगों को मुसल्लत किया गया और वो जो सेक्युलर और लिबरल लोग थे उन्होंने तुर्की के अंदर इस्लाम और इस्लाम पसंदों के खिलाफ ऐसे कवानीन बनाए कि जिससे तुर्की हमेशा के लिए इस्लाम से दूर हो जाए और तुर्की यूरोप की तरह एक सेक्युलर मुल्क बन जाए, एक आज़ाद ख्याल मुल्क बन जाए। चुनांचे पिछले सालों में जो ऊंच नीच आई है वो तारीख का हिस्सा है कि किस तरह से कमाल अतातुर्क के ज़माने में और उसके बाद तक जो मुसलमान थे उनको नमाजें पढ़ने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा, उनकी मस्जिदों में अजानें देने पर पाबंदी थी, कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने और मदरसे खोलने पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि जो मुसलमान ख्वातीन थी उनको हिजाब लेने पर पाबंदी थी और इस्लाम के हवाले से कोई शुआर, कोई भी इलामत कबूल नहीं की जाती थी। ये पिछले 100 सालों में जो तुर्की की तारीख है वो ये बताती है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, पिछले 20 सालों में जब से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की जमात 2002 से इक़्तिदार में है, तुर्की के अंदर इस्लाम के हवाले से बड़े बड़े इनकलाबी काम हुए हैं और इस वक्त तुर्की अमलन उस सफर पर है जो सफर खिलाफत उस्मानिया के जमाने में शुरू हुआ था। यानी तुर्कों ने जिस तरह से इस्लाम को, इस्लाम के नाम पर मुसलमान पर हुकूमत की, बल्कि उसी तरह से अब हम तुर्की को देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 2023 का साल तुर्की के लिए बड़ा अहम साल है। 2023 में तुर्की अपनी हुकूमत के 100 साल मुकम्मल कर लेगा। यानी तुर्की का जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है इसको 100 साल हो जाएंगे और खिलाफत उस्मानिया को भी बदकिस्मती से टूटे हुए 100 साल हो जाएंगे और 2023 के बाद का जो तुर्की होगा वो बदला हुआ तुर्की होगा और 2023 के बाद जहां तुर्की को मुआशी तौर पर, माली तौर पर फ़ायदे होंगे, वहीं नाज़रीन मोहतरम तुर्की को बहुत से वो काम करने की भी इजाज़त होगी जो काम उससे पहले इन बेड़ियों और जंजीरों की वजह से तुर्की नहीं कर सकता था। मसलन नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम के हवाले से, इस्लाम पसंदी के हवाले से इनकलाबी काम तुर्की करेगा और हमारे पास इतलात हैं कि 2023 के बाद तुर्की के आइन में, तुर्की के कानून में वो तब्दीलियां होंगी कि जिससे ये बात वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि अब तुर्की एक सेकुलर स्टेट नहीं है बल्कि एक मजहबी स्टेट है, एक मजहबी मुल्क है और उस्मानियों का जान नशीन है और उस्मानी सल्तनत जो इनके अवाओ इजदाद की सल्तनत थी उनका मानने वाला है। चुनांचे नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जहाँ 2023 के लिए तैयब एर्दोगान तैयारियां कर रहे हैं, वहीं 2023 के लिए जो बहुत बड़ा मार्का है तैयब एर्दोगान के लिए वो है इलेक्शन का। जून 2023 में तुर्की में इलेक्शन हो रहे हैं और आने वाले इलेक्शन ये मुस्तकबिल के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, अगर अगले इलेक्शन में तुर्की के अंदर एर्दोगान ना जीत सके तो जो काम अब तक एर्दोगान ने इस्लाम पसंदी के हवाले से किए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इनको ब्रेक लग जाएगी और फिर अगर तैयब एर्दोगान को हरा दिया गया और इनकी जमात को हरा दिया गया तो फिर जो मुखालिफ सेक्युलर जमातें, मुखालिफ लिबरल जमातें हैं जिनको पूरा यूरोप, पूरा मगरब, अमेरिका समेत तागूत सपोर्ट कर रहे हैं, नाज़रीन मोहतरम, वो फिर वो काम करेंगे कि जिससे तुर्की मजीद आने वाले 100 सालों तक इन बेड़ियों की ज़द में आ जाएगा जो बेड़ियाँ पिछले 100 साल से लगी हुई हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो कोई मजीद ऐसा मुआहदा कर सकते हैं हुकूमत लेकर कि जिससे मजीद 100 साल तक तुर्की को इंतज़ार करना पड़ेगा। तैयब एर्दोगान ने बड़ी रवादारी से, बड़े तहम्मुल से और बड़ी समझदारी से अब तक हुकूमत की है। ऐसे ऐसे काम जो तैयब एर्दोगान नहीं कर सके, कोई अगर इंसान इनके बारे में सोचे तो हैरान रह जाता है कि आखिर तैयब एर्दोगान हुकूमत में होते हुए ये काम कैसे नहीं कर सके। मसलन नाज़रीन मोहतरम, आज भी तुर्की के अंदर गर्लफ्रेंड कल्चर मौजूद है और आज भी ज़नाह के लिए बाकायदा कोई सख्ती या पाबंदी नहीं है और कोई भी शख्स शादी किए बगैर किसी लड़की के साथ रह सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। ये तुर्की के अंदर आज भी और इसे कानून
कानूनी तौर पर अडाप्ट करना पड़ेगा इस बच्चे को। ये इस तरह के कानून आज भी तुर्की के अंदर मौजूद हैं। मसलन नाज़रीन मोहतरम, तुर्की के अंदर हिजाब के हवाले से कवानीन आइन का हिस्सा नहीं है। हिजाब के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है और हिजाब अगर कोई खातून नहीं लेती है तो इस हवाले से कोई किसी पर कोई गदकन नहीं है। लिबरलिज्म सेकुलरिज्म का जो सैलाब है जिसके ज़रिए से तुर्की में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है, उसी हवाले से तुर्की का आइन खामोश है। इसमें लिबरलिज्म को सेकुलरिज्म को सराहा गया है और तुर्की के आइन में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम जिन्स परस्तों को आज़ादी मिलती है। और यही नहीं नाज़रीन मोहतरम, बल्कि तुर्की में ख़वातीन के हिजाब के हवाले से पाबंदी थी। आप जानते हैं 2002 से पहले तक तुर्की की सरकारी इदारों में, चाहे वो स्कूल्स, चाहे यूनिवर्सिटियाँ हों, कॉलेजेस हों या फिर नाज़रीन मोहतरम पब्लिक मकामात हों, हर जगह पर हिजाब लेना ममनुआ था। औरतें बगैर हिजाब के घूमेंगी, ये तुर्की के अंदर आज से 20 साल पहले तक ये तुर्की की तस्वीर थी। लेकिन तैयब एर्दोआन की जो आज जमात सामने आई, उन्होंने आकर मिलकर ये कानून बनाया है कि अब ख़वातीन हिजाब लेना चाहें तो ले सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। लेकिन अभी अभी तुर्की के आइन में हिजाब के हवाले से कोई हदायत नहीं है। अगर कल को कोई सेकुलर जमात इक़्तिदार में आती है तो वो तुर्की में औरतों पर हिजाब की पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि आइन के अंदर पहले ही हिजाब पर पाबंदी के हवाले से कानून मौजूद हैं। तो इसलिए नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त तुर्की के अंदर गहमा गहमी जारी है। इलेक्शन के हवाले से कैंपेन्स हो रही हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ये कहते हैं 2023 के बाद हम अपने आइन से उन छिक्कों को निकाल बाहर करेंगे जिससे जो इस्लाम खिलाफ है, जो मुसलमानों के मुखालिफ है और जो हमारी सकाफत और हमारे कल्चर, हमारे ख़ानदान और तहजीब के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि हम औरतों को हिजाब का हक़ दिलवाएंगे और आइन के अंदर हिजाब के हवाले से तरामीम करेंगे और कानून साजी करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इनके जो मुखालिफ हैं सेकुलर लिबरल जमातें CHP, जो इनकी मुखालिफ जमात इत्तेहाद है, और जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जमात है, उनके जानशीन हैं, वो ये कहते हैं कि औरतें हिजाब ले या ना ले, उनकी अपनी मर्जी है। हम इनके हवाले से कानून में चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो क़दामत पसंद लोगों की, जो यानी इस्लाम पसंद जो लोग हैं, उनकी वो हमायत हासिल कर सकें। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त खूब पैसा बरसाया जा रहा है। तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अगर हिजाब के हवाले से हमें आइन के अंदर, कानून के अंदर तरामीमें ना करने दी गई तो फिर हम आवाम के सामने रेफरेंडम करवाएंगे। आवाम फैसला करेगी कि हिजाब के हक में आइन और कानून में जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके नई चीज़ें शामिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी हवाले से आवाम पर हमें पूरा एतमाद है कि वो इस्लाम के इस हुक्म वाले फैसले देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, तुर्की के जो मुखालिफिन हैं, वो एर्दोआन के जो मुखालिफिन हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एर्दोआन खिलाफत राशिदा पर अमल कर रहा है, वो खिलाफत राशिदा को जिंदा कर रहा है। इसलिए एर्दोआन को हराना ज़रूरी है, वरना दुनिया के अंदर खिलाफत उस्मानिया और खिलाफत राशिदा की तरस पर जिंदा हो जाएगी और इस्लाम की सरबुलंदी और अरूज और मुसलमानों का अरूज तुर्की के अरूज से शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, अब तक तैयब एर्दोआन बड़े धीमे अंदाज, उन्होंने डेमोक्रेसी का भी नाम लिया, उन्होंने सेकुलरिज्म का भी नाम लिया, लेकिन बहरहाल अपनी इस्लामी इक़्तिदार को उन्होंने प्रमोट किया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और तवक्को ये है कि वो अगले इलेक्शन जीत जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।